प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत स्वागत आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बाबा जी, हमारी आर्मी बहुत सक्षम, 2 दिन 3 दिन के अंदर पाकिस्तान निपटा दिया और एक बहुत बड़ा जो उनका सिस्टम था वो ध्वस्त किया। पर पाकिस्तान तो पहले भी एक बार हार चुका है और उसके हारने के बाद उसने जो है खालिस्तान नाम का एक पूरा जो भारत को कोड़ दिया, खाज दिया। खैर वो तो इंदिरा गांधी ने स्वयं दिया था, खुद पैदा किया था। पर बाद में पाकिस्तान ने उसका भरपूर इस्तेमाल किया भारत को डिस्टर्ब करने के लिए, और ऑफ कोर्स यूएस ने भी खूब पैसे दिए। आज कनाडा और खालिस्तानी वहीं बसे हुए हैं। पर पाकिस्तान नाम का ये जो सिस्टम था, जो खालिस्तानियों को सपोर्ट करने के लिए बना था या करता था, वो ध्वस्त हो गया है आज के समय में। तो ये जो इंटरनल डिस्टरबेंस करने वाले खालिस्तानी थे, जो ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स के एक टूल थे कि भारत को हम इतने कट लगाएंगे कि खुद ही रक्त स्राव होके जो है मर जाएगा, उसमें ये वाला जो टूल है, इसकी करंट स्थिति क्या है? क्योंकि इस पर आपकी बड़ी नजर रहती है। 2-3 एमपी भी इन्होंने बना के भेज दिए खालिस्तानी। इन पर क्या चल रहा है सर, कि शांति से बैठेंगे या फिर से वही किसान आंदोलन और दंगा पंजाब को डिस्टर्ब करने का कार्य फिर से करेंगे? जी बाबू जी। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब से ये जो भारत पाकिस्तान की जो ये झड़प हुई, उसके बाद मेरा नजरिया थोड़ा सा बदला। क्योंकि मैंने एक चीज महसूस की कि सदियों से, फॉर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, भारत का जो ये इलाका है सर, ये इन आक्रमणकारियों को झेलता है। और इस बार भी जब भारत पाकिस्तान झड़प शुरू हुई तो सबसे पहला नजला पंजाब पे ही गिरा, पंजाब और कश्मीर। और सबसे पहले ड्रोन अटैक्स, हैवी आर्टिलरी फायर, शेलिंग, ताबड़तोड़ अंधाधुंध शेलिंग। और आप कितना भी एयर डिफेंस आपका टाइट हो, अच्छा, जो डिफ्यूज्ड या जो हिट किए हुए मिसाइल्स और ड्रोन्स भी थे, आखिर उनका डेब्रिस तो गिर रहा था ना। तो सर कुछ ना को थोड़ा बहुत तो नुकसान होता ही है। और शेलिंग फिर, तो सर इस बार मुझे समझ में आया, मैंने जीवन में पहली बार, हालांकि मैं जब 1971 का वॉर हुआ तो मैं बहुत छोटा था, मेरी उम्र थी 6 साल। हालांकि मुझे वो शाम आज भी याद है, जिस शाम पहली बार जो है हमने एयर अटैक हुआ था और जब पहली बार मैंने आकाश आतिशबाजी देखी थी। सर्दियों के दिन थे, दिसंबर का महीना था और शाम का धुंधलका हो चला था। तो पहली बार मैंने आकाश में वो आतिशबाजी होती देखी थी। इस बार देखी, पंजाब में कम से कम 4 रात जो है ड्रोन अटैक्स हुए। अभी लेटेस्ट परसों हुआ था। तो सर ये जो कौम है ना पंजाबी, अब इसमें सिख हिंदू सभी हैं, ये इन आक्रमणकारियों को पिछले हजारों सालों से झेलते आए और इनको सर आक्रमणकारियों को झेलने की आदत बन गई है। इनकी वही जीवन शैली है, वही सोच है, ये डीएनए में हो गया इनका। तो अच्छा, उसके बाद सिर्फ आक्रमणकारी नहीं आते थे, व्यापारी भी तो आते थे, ट्रेवलर्स आते थे। तो वो लगातार आक्रमणकारी सेना, अच्छा, आक्रमणकारी सेनाएं जो आती थी पैदल ही आती थी और सारे के सारे वापस नहीं जाते थे, कुछ यहीं बस जाते थे। तो उनके साथ इनका हजारों सालों का, बाहरी सभ्यताओं के साथ हजारों सालों का इंटरेक्शन है। वहीं से उनका खान पान, रहन सहन, सोच, प्रवृत्ति, हर चीज प्रभावित होती है। इस बार भी हमने देखा कि जब आक्रमणकारी सेनाएं आती हैं तो स्थानीय जनता को क्या झेलना पड़ता है।
अभी तो मान लीजिए भारत बड़ी सक्षम स्थिति में है, तो वो हवाई हमले तो ऊपर ही ऊपर निपटा दिए भारतीय सेना ने। पर सर फिर भी स्थानीय जनता तो, आखिर 4 दिन का ब्लैकआउट हुआ, 4 दिन 2 दिन पूरा बाजार बंद रहा, तो मुझे समझ में आया कि इकोनॉमी भी इसी तरह इफेक्ट होती होगी। अच्छा, दूसरी चीज, उसके बाद मैंने देखा सर कि कैसे पूरा देश एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के मूड में था। मैंने एक भी सिख को, मतलब न्यूट्रल होते या खालिस्तानी बोलते, आम सिख को नहीं देखा। गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग या कुछ लोग जो कुछ सिरफिरे होते ही हैं, इन्होंने एक नया तरह, उन खालिस्तानियों ने जो 2-4, मुझे तो लगता है 2-4 ही थे गिनती के, उन्होंने एक नया तर्क निकाला है कि ਅਸੀਂ कदी पाकिस्तान ਨੂੰ मुर्दाबाद नहीं कह सकते क्योंकि उत्थे साडा ननकाना साहब है। ननकाना साहब जो है, हमारे गुरु का जन्म ननकाना पाकिस्तान में हुआ था। ओ भैया, पाकिस्तान में नहीं हुआ था, हमारे गुरु का जन्म अखंड भारत में हुआ था। हमारे गुरु का जन्म अखंड भारत में हुआ था। वो तो नेहरू की नालायकियत है, गांधी की और नेहरू की, कि आज उस जगह को हम पाकिस्तान बोलते हैं। तो सर, पहली बात तो इस इंडो पाक कन्फ्लिक्ट या स्टैंड ऑफ या जो भी आप इसको कहें, युद्ध तो नहीं था ये। मैं आम पंजाबी या सिख जनता पूरी मजबूती के साथ भारत के साथ खड़ी हुई है, इसमें कोई शक शुबह वाली बात नहीं है। पूरी तरह देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, राष्ट्रवादी है। उनके लिए भी राष्ट्र के प्रति उतना ही प्रेम देखने को मिला है, और मोरल वाज सो हाई, और मतलब अभिभूत कर देने वाला माहौल था सर पंजाब में। और उसमें फिर क्या सिख, क्या हिंदू और क्या कोई भी कम्युनिटी हो, इट वॉज अ वंडरफुल फीलिंग, नो डाउट अबाउट इट। तो खालिस्तानी पीछे छूट चुके हैं, और इसने तो एक्सपोज कर दिया है पाकिस्तान को कि देयर इज नथिंग लाइक खालिस्तानी सपोर्ट या खालिस्तानी फीलिंग, या कहीं से भी पाकिस्तान के फेवर में कोई भी मुझे चीज देखने को अगर नहीं। यही थोड़ा बहुत सपोर्ट होता या मोहब्बत होती तो ड्रोन थोड़ी मारता पंजाबियों पर, अमृतसर पर। हाँ, नहीं नहीं, उतनी सी बात नहीं है सर, बाकायदा स्वर्ण मंदिर पर हमला किया गया है। वहां से ड्रोन आए हैं और उनको भारतीय सेनाओं ने न्यूट्रलाइज किया है। और एक बात बताऊं आपको, पंजाब में जो है इस बात की बड़ी वो पॉजिटिव फीलिंग थी कि किस तरीके से भारतीय सेना हमारी रक्षा कर रही है, और एक भी ड्रोन या एक भी मिसाइल का अटैक पाकिस्तान पे, भारत पंजाब की धरती पे कामयाब नहीं होने दिया भारतीय सेना ने। हालांकि उसमें रोग एलिमेंट उसमें भी थे, उसमें भी कुछ लोग थे जो थोड़ा बहुत ये अंदर अंदर ये चलाने का, नैरेटिव चलाने का कोशिश कर रहे थे कि नहीं नहीं, ये तो जानबूझ के मोदी मरवा रहा है, मोदी ड्रोन अटैक करवा मोदी रहा है। पाकिस्तान से ड्रोन अपने ऊपर भिजवा रहा, फिर हाँ हाँ उड़वा देना। हाँ हाँ, पंजाबियों को परेशान करने के लिए। तो सर, जब इतना ही ताकतवर है मोदी, तो अरे भाई मान जाओ, छोड़ दो। तो ये, अच्छा सर, ये मुझे ये लगता है कि ये नैरेटिव पाकिस्तान से चलाया जा रहा था, फेक नैरेटिव। भाई, पाकिस्तान का एक बड़ी आस थी पाकिस्तान को कि कश्मीर और खालिस्तान, ये दो ही तो, जब जियाउल हक ने भारत को वो 1000 कट्स एंड विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, तो उसमें जो दो सबसे बड़े फैक्टर्स थे वो खालिस्तान और कश्मीर ही तो थे। पर इस बार ड्रोन अटैक्स, पाकिस्तान ने खूब ड्रोन अटैक्स किए हैं सर, जम्मू कश्मीर पे, पूरा श्रीनगर, पूरा
सर छंब, उनके लिए तो अखनूर। मौके पे काफिर मरना चाहिए, चाहे कोई मरे, चाहे सिख मरे, हिंदू मरे, कोई भी नहीं, मरे, उससे क्या पर श्रीनगर पे जब वो अटैक कर रहा था तो वहां तो मुस्लिम पॉपुलेशन ही सफर कर रही थी ना। हाँ, पहले श्रीनगर पे नहीं किया था सर, जब बाद पहले जम्मू पे किया, हाँ, फिर हर जगह कर पहले रहा था, श्रीनगर छोड़ पहले के सब जम्मू जगह कर रहा जनपद, था। जम्मू जम्मू हम्म, सांबा अखनूर हम्म। कठुआ इससे और इधर इसी से जुड़ा हुआ सर उन एक एडिशनल क्वेश्चन है कि अब ये जो लोकल पंथिक वोट और जो पंजाबी पाकिस्तान है, पंजाब के अंदर का जो पाकिस्तान फलता फूलता रहता है, जो खालिस्तानी के माध्यम से आता है, आप देखते हैं कि इसका वहाँ की राजनीति पर भी कुछ असर पड़ेगा? ये लोग जो जितवा रहे हैं खालिस्तानी एलिमेंट्स को, ये वो अपने आप को अलग अब मान रहे हैं, पाकिस्तान से उनका कोई मतलब नहीं, उनको खालिस्तान अलग चाहिए, या अभी भी उस माइंडसेट में कुछ बदलाव देखेंगे सर क्या? कुछ तो होगा। जैसा आपने कहा कि इन लोगों ने तो अनुभव किया है, हम तो दूर बैठे हुए हैं यूपी में, तो ठीक है, सेफली सिक्योरली हम बस दूर से देख रहे हैं, इन्होंने तो बाकायदा अनुभव किया है। जी। सर एक चीज मैं आपको बताऊं, इन 2 ढाई दिनों में एक बात बहुत पुख्ता तौर पे पूरी दुनिया में स्टैब्लिश हुई है। ऑल ऑफ अ सडन द वर्ल्ड हैज रियलाइज्ड कि भारत एक बहुत बड़ी सामरिक महाशक्ति बन के उभरा है इन 2 दिनों में। इट वॉज द डिस्प्ले ऑफ द मिलिट्री सुपर पावर ऑफ इंडिया। और आने वाले समय में पूरा का पूरा वॉरफेयर बदलने जा रहा है। उसमें इस पूरे वॉरफेयर में टेलीकम्युनिकेशंस, मिसाइल टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी, एयर डिफेंस और वो जो बेतार टेलीकम्युनिकेशन है ना सर, जी। उसका एक बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है आने वाले समय में। अच्छा, अब चूंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी में अब आने वाले समय में हथियार जो है वो टोटली ड्रोन टेक्नोलॉजी होने जा रही है। इवन ग्राउंड वर्कर, ग्राउंड फोर्स भी जो है उस पर भी रिसर्च चल रही है, और भारत उसमें बहुत आगे है उस रिसर्च में कि सैनिक नहीं, अब तो रोबोट जाके लड़ेगा आपकी जगह। रोबोट पूरा हथियारों से लैस होगा। और तो सर इसके अलावा जो टेलीकम्युनिकेशंस वाला जो क्रांति है, जैसे अभी आप पिछले वीडियो में बता रहे थे कि इस युद्ध में या आप हमारी सेना जो है वो कोई भी वेस्टर्न टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम या गूगल या जीपीएस और ये सब यूज नहीं करती। हमने सारे अपने पैरेलल सिस्टम्स बनाए हैं, और बाकी दुनिया को उनका कोई कोड वर्ड पता ही नहीं है। बाकी दुनिया को पता ही नहीं है। सच बात यह है कि उनके दुनिया को उनकी एक्यूरेसी सर 1 मीटर के अंदर की है। हाँ, कि अगर हमने लोकेशन 200 किलोमीटर बाद जो है, अगर एक सिंगल हाँ, पॉइंट पे मारना है, तो बहुत अगर फर्क पड़ेगा तो 2 फीट का पड़ेगा जो हाँ, एरर होगा। हाँ। दो वो 3 फीट के अंदर तो मारेगा ही मारेगा, ये अच्छा, एक्यूरेसी है। उसके बाद जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें भारत अपनी युद्धक सामग्री को एकदम सस्ता 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 करता जा रहा यस। है। तो सर इसका असर इन खालिस्तानियों पे भी तो पड़ेगा ना। ये भी तो डिमोरलाइज हो रहे हैं कि भारत, अच्छा भारत जितना ताकतवर होता जाएगा, जितना मजबूत होता जाएगा, हमारे सभी दुश्मन चाहे वो जो हो वो डिमोरलाइज होते जाएंगे। सर भारत एक आर्थिक महाशक्ति है, ये इस युद्ध में पता चला ना। और एक सबसे बड़ा फैक्टर जो आज पाकिस्तान के सामने है कि पाकिस्तान भिखारी हो चुका है। वो तो भीख का कटोरा लेके तो एक भिखारी हमसे क्या लड़ेगा और कितने दिन लड़ेगा? आपका ही एक लिखा हुआ पोस्ट है सर कि दो भिखारी, दो गरीब और दो एकदम भूखे प्यासे लोग आपस में हाँ, मोहब्बत कर रहे थे, दोनों गश खा के गिर पड़े। दोनों को गश आएगी। अच्छा सर एक चीज और बताऊं, कल कल मेरे मित्र से बात हो रही थी, तो मैंने कहा ये बताइए कि सिर्फ, अच्छा ये वो बता रहे थे कि ये पूरी लड़ाई सिर्फ 3 घंटे चली है, नाम है 2.5 दिन का।
वो नाम है 2.5 दिन का एस्केलेशंस खाली। होते गए जी। हाँ, पर वो जो एक्चुअल जो ऑफेंसिव था वो 3 साढ़े 3 घंटे का था। तो मैंने पूछा 23 साढ़े मिनट तीन है सर, घंटे में 23 मिनट, 23 मिनट 23। तो उन्होंने वो पूरा कम्युनिकेशन जो उनका था ना हम्म, वो जैम कर दिया था। हम्म, और दे जैम्ड एवरीथिंग फॉर 23 मिनट। जब उनका कम्युनिकेशन जैम हो गया, उनके रडार जैम हो गए और उनका एयर डिफेंस सिस्टम जब जैम हो गया, तब उसी 23 मिनट के बाद जैम करके उसी 23 मिनट में ठोक दिया। एक बार जब रडार ठुक गए तो एयर डिफेंस सिस्टम वैसे ही बेकार हो गया। जब एयर डिफेंस सिस्टम बेकार हो गया तो सारे के सारे एयर बेसेस एक्सपोज हो गए, एयरफोर्स पूरी पूरी एक्सपोज हो गई। फिर जब एयरबेस ठोक दिया तो पता लगा हवाई जहाज बैठे हैं बेटा हैंगर में। अच्छा, एक चीज अभी तो असेसमेंट हुआ ही नहीं है कि एक्चुअली कितने एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ है, क्योंकि एक फैसिलिटी ऐसी बताई जा रही है जिसमें बहुत बड़ा हैंगर था, जिसमें बहुत सारे हवाई जहाज ओवरहॉल, जो उनकी एनुअल मेंटेनेंस ओवरहॉलिंग और जो समय समय के साथ जो रिपेयर और जो चेक्स होते हैं उनके लिए जब आते हैं, वो एनुअल मेंटेनेंस वाला जो प्रोग्राम चलता है, कहते उस हैंगर को हिट किया है। जी। कहते उसमें 54 आदमी मरे हैं, ये तो बात क्लियर है। 54 आदमी। एयरक्राफ्ट कितने एयरक्राफ्ट कितने गए हैं ये पता नहीं है अभी। अभी तो ये असेसमेंट ही नहीं हुआ, अभी तो ये बात बाहर ही नहीं आई है। और उसमें बताया जाता है कि वो जो ये मिसाइल मारी जाती है तो ये बिल्डिंग इतनी तोड़ती नहीं है, ये तो सिर्फ बंकर को हिट करके कहते पता नहीं कितना मीटर तक नीचे मार देती है। पर जब वो वहां ब्लास्ट होता है तो सर वो कहते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, हम्म, सूखी गर्मी पैदा होती है। हम्म, अच्छा, ये जब ये जो नई टेक्नोलॉजी से ये बंकर्स और ये बनाए जाते हैं, हैंगर्स वगैरह, तो ये नॉन कंबस्टिबल हम्म, मटेरियल से बनाए जाते हैं, तो आग नहीं लगती जल्दी। पर हम्म। वो कहते हैं आग लगे चाहे न लगे, वहां टेम्परेचर अगर 3000 डिग्री हो जाएगा तो सब कुछ वैसे ही जैसे पिघल जाएगा। और हम्म, एयरक्राफ्ट तो बहुत ही सेंसिटिव चीज होती है, उसका तो हम्म। एक सेंसर, एक आईसी, एक तार भी अगर पिघल इसका तो गया तो गया। सबूत इनके एयर बेसिस का तो जो ध्वस्त हुआ है, जो उसका सबूत तो इनके पीएम और आसिफ मुर्र दोनों जो है खुद जाके इन्होंने दी। कैसे तो सर, सर, हाँ, जीप तो में जा रहे हैं बताइए। भारत भारत की आर्थिक और सामरिक महाशक्ति देख के दुश्मनों के सबके डिमोरलाइज हुए, तो उसमें सर खालिस्तानी भी तो है ना। तो सर हम लोग जब थोड़ा एक दिन पंजाब में भी सर शांति जब की उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक सर। एक चीज और होती थी सर, जैसे अच्छा, पाकिस्तान एक के चीज जो और देखा, खालिस्तानी एलिमेंट होता था। जनता में भी तो एक हम्म, उत्साह आता है, वही मैं कहने जा रहा, वही पूछना चाह रहा हूँ पब्लिक सर बस। सपोर्ट और नहीं रहेगा। इसके साथ चर्चा का समापन करेंगे कि जनता जो अक्सर ना शांत रहती है, नॉर्मल रहती है, और लंपेन एलिमेंट सामने बहुत ज्यादा बोलती नहीं। आमतौर पर सारी जनताओं का व्यवहार होता है। तो खालिस्तानी जो लंपेन एलिमेंट से कुछ थे, तो वो अपना चढ़ बढ़ के बोल रहे होंगे, तो क्या अब जनता उनको पलट कर एटलीस्ट नैरेटिव के लेवल पे या सामने जवाब देने के पोजीशन में आई है क्या? क्योंकि जनता ही तो उनको ठोकेगी ना, खालिस्तानियों के, या उनका जो वर्चस्व है वो समाप्त करेगी। जनता में कुछ बदलाव है? पहले बिल्कुल जनता उतना नहीं बोलती। बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, अब जनता ने इनको सभी ये फ्रिंज एलिमेंट्स को, रोग एलिमेंट्स को औकात बताना शुरू किया। और सर सोशल मीडिया हैज बिकम मोर पावरफुल। इस युद्ध के बाद आप देखेंगे कि सोशल मीडिया और ज्यादा पावरफुल हुआ है और इफेक्टिव हुआ है, और ज्यादा धार आई है उसमें। भाई पाकिस्तान के सारे ब्लफ को खुद पाकिस्तान की जनता ने इतने वीडियोस बना रखे थे कि सारे एयर बेसिस पे जब अटैक हुआ है तब जनता जो है पहले ही फोन लेके तैयार थी, ओ फलनवाओ तो मार दिया, अरे या अल्लाह, अल्लाह अकबर, या खुदा उन्हें भारत रहम। पे पूरा भरोसा था सर कि भारत मारेगा तो एकदम वही मारेगा जहां मारना चाह रहा है, हमारी छत पे नहीं आएगा। तो तो ये अच्छी बात रही मेरे ख्याल से कम एक तीर से दो शिकार हुए। छोटका वाला भी पीटा गया। गेहूं के साथ घुन पिसा, खालिस्तानी घुन।
हाँ। थोड़ी दिन शांति रहे भारत में तो अच्छा ही है। पंजाब के भी कुछ अच्छे हाल हों, बदहाल ना हो। पंजाब की जो अंदरूनी राजनीति है वो भी इतनी अब डिस्टर्ब न करे। बात हो रही थी कि ये लोग रास्ता रोकेंगे, क्या करेंगे, कोई नौबत ही नहीं आई। खैर देखा जाता है। तो बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पंजाब पर भी हमें चर्चा की और सबसे बढ़िया ये बात बताई कि जनता ने कितना झेला है आज तक, वहां की जनता ने इन आक्रमणकारियों को, और आज भी इस बार भी सबसे पहले उन्होंने ही झेला। तो हेड्स ऑफ टू देयर रिजॉल्व, और देखते हैं कि वो अपने प्रदेश में बिल्कुल। लंपेन एलिमेंट्स को कैसे कंट्रोल एंड करते दैट हैं सर आगे सर सर उनका। मैं एक बात जानता हूँ, मैं कंक्लूड करूंगा। जी वी शुड बी थैंकफुल टू द पीपल। सर मुझे पुंछ के उन लोगों के प्रति श्रद्धा से मेरा सिर झुक जाता है जो पिछले 78 साल से पाकिस्तान की शेलिंग लगातार झेल रहे हैं, पर इसके बावजूद वो इलाका खाली करके नहीं। इस बार भी 15 लोग मरे, 48 घायल हैं, घर टूट गए बेचारों के, हैवी आर्टिलरी फायर हुआ। सब कुछ के बाद भी दे हैव रिफ्यूज टू अबैंडन दैट एरिया, और वो हमारे सबसे बड़ी फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। मैं इस पे एक अलग से आपके साथ 20 मिनट का प्रोग्राम करना चाहूंगा बिल्कुल कि बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी अपनी स्थानीय जनता को कैसे चूसती और लूटती है, और इंडियन आर्मी अपनी स्थानीय जनता को कैसे एक बच्चे की तरह पालती है। इस पे मैं और आप 20 मिनट का एक प्रोग्राम करेंगे 100% अभी बिल्कुल सर। और बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात, बॉर्डर बहुत पे जरूरी रहने विषय। वाले लोग सर, बॉर्डर पे रहने वाले लोग सेना की सबसे बड़ा संबल होते हैं, और वो सेना का सबसे बड़ा सहारा होते हैं, और वो सेना के साथ लड़ने वाले, उनको मॉरल सपोर्ट देने वाले सबसे बिल्कुल बड़ी ताकत होते हैं। सैल्यूट टू देम, ऑल द बॉर्डर जी एरिया पीपल। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात की, और मुझे लगता है इस पे अलग से थैंक यू डिटेल चर्चा करने की बड़ी सख्त आवश्यकता है। और जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। दर्शकों कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध और बाबा जी का चैनल बाबा की खरी कोठी।